नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हमारे देश में नई सरकार आम चुनाव के पश्चात बनी। इसके बाद में मुख्य बजट 22 जुलाई को हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व अंतरिम बजट फरवरी 2024 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें भी हमें विभिन्न रेलवे जोनों की पिंक बुक देखने को मिली थी तथा काफ़ी अच्छा बजट उक्त पिंक बुक में प्राप्त हुआ था। लेकिन सभी लोगों का जो सवाल था कि मुख्य बजट की पिंक बुक कब तक आएगी, तो तकरीबन लंबे इंतजार के पश्चात में यह पिंक बुक कल शाम को जारी हो चुकी है और इसमें विभिन्न जोनों के कई कार्यों के लिए विभिन्न मदों में भारी बदलाव देखे गए हैं। कई प्रोजेक्टों का बजट बढ़ाया गया है और कई प्रोजेक्टों का बजट अंतरिम बजट के मुकाबले घटाया भी गया है। कई संरक्षा संबंधित मदों में वृद्धि की गई है तथा कई अन्य मदों में कटौती भी की गई है। आज इसी बारे में चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं पश्चिम रेलवे के प्रमुख आंकड़ों के साथ में। इसमें हम आपको जो कंपैरिजन है फरवरी के अंतरिम बजट में प्राप्त राशि का और मुख्य बजट में प्राप्त राशि का, वह भी बताने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर इसी तरह की तथ्यपरक अपडेट समय समय पर आती है और आप सभी का हमें उत्साहवर्धन प्राप्त होता रहा है और आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। अपने मित्रों के साथ हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें। आज चर्चा की शुरुआत करते हैं पश्चिम रेलवे को अंतरिम बजट में प्राप्त राशि से और हमारे जो मुख्य बजट 22 जुलाई को आया है इसमें प्राप्त राशियों के मुख्य आंकड़ों के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं नई लाइनों के लिए। फरवरी के अंतरिम बजट में 1330 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कि जो जुलाई में आया है हमारा मुख्य बजट उसमें 1359 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। विभिन्न परियोजनाओं में यह वृद्धि की गई है, 29 करोड़ रुपए की वृद्धि है। वहीं आमान परिवर्तन की बात करें तो इसमें अच्छी खासी कटौती पुराने फंड के मुकाबले यानी कि फरवरी के फंड के मुकाबले, जो कि 2742 करोड़ रुपए था, जो पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार की विभिन्न परियोजना है उनमें प्राप्त होने वाला था, उसमें कटौती की गई है और यह कटौती है लगभग 633 करोड़ रुपए की, यानी कि 2109 करोड़ रुपए बजट जुलाई में आवंटित विभिन्न परियोजनाओं में हुआ है। इसमें पुराना परफॉर्मेंस ध्यान में रखा गया क्योंकि कुछ परियोजनाओं में जो पुराना बजट था वह ही खत्म नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में उन्हें जो नया बजट फरवरी के अंतरिम बजट में मिला है उसमें कटौती जुलाई के मुख्य बजट में कर दी गई है। और दोहरीकरण की बात करें तो इसमें भी मामूली परिवर्तन हुआ है। फरवरी में 943 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में दोहरीकरण विभिन्न परियोजनाओं को पश्चिम रेलवे की प्राप्त हुए थे, जिसको कि करीब 29 करोड़ रुपए की कटौती करके 914 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यार्ड रिमॉडलिंग के साथ साथ विभिन्न जो स्पीड बढ़ाने से संबंधित ट्रैक की कार्य किए जाने हैं उसमें भी बदलाव किया गया है। 2890 करोड़ रुपए की आवंटित राशि फरवरी में बढ़ाकर 2926 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय बात है, करीब 36 करोड़ रुपए की है मामूली वृद्धि देखी जा रही है। ट्रैक रिन्यूअल की राशि में भी कमी की गई है, जो विभिन्न जगहों पर पटरियों बदलने से संबंधित कार्य किए जाते हैं वह 830 करोड़ रुपए फरवरी अंतरिम बजट के मुकाबले 861 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी कि 31 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। वहीं यात्री सुविधाओं की बात करें तो विभिन्न रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विभिन्न स्टेशनों पर कायाकल्प के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें फरवरी के अंतरिम बजट के 1134 करोड़ रुपए के मुकाबले इसकी राशि मुख्य बजट में बढ़ाकर 1587 करोड़ रुपए कर दी गई, यानी कि 453 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि विभिन्न प्रोजेक्टों के कार्यों के लिए की गई है। वहीं संरक्षा कार्यों की बात करें तो एक प्रमुख मद हमारी होती है ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाना विभिन्न रेलवे क्रॉसिंगों पर जनता के आवागमन की सुविधा के लिए। लेवल क्रॉसिंगों को बंद करने की दिशा में रेलवे कार्य कर रही है, इसलिए वहां पर समपार फाटक और ओवरब्रिज बनाकर यातायात को निकाला जाता है। इसके लिए फरवरी में 1141 करोड़ रुपए अंतरिम बजट में आवंटित हुए थे, जो कि घटाकर करीब 21 करोड़ रुपए कम जुलाई के मुख्य बजट में किया गया है। 1120 करोड़ रुपए की यह राशि देखने में सामने आती है। अब हम
पश्चिम रेलवे की कुछ प्रमुख परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बजट में फेरबदल हुआ है और हम सभी इनकी समय समय पर चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं दोहरीकरण के कार्यों के साथ में। तो नीमच रतलाम दोहरीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले 400 करोड़ रुपए फरवरी में इसको आवंटित हुए थे, जिसको कि घटाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। यहाँ पर एक थोड़ी सी निराशा की बात इस कार्य के लिए है, लेकिन हालांकि इसके अभी कई कार्य चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है अगले वर्ष इसका जो टारगेट मार्च तक पूरा होने की जो संभावना थी उनमें थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगले वर्ष अब बाकी के हिस्से के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख प्रोजेक्ट है हमारा राजकोट कनालूस दोहरीकरण, इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी फरवरी में, जिसको कि करीब 150 करोड़ बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वही उधना जलगांव तिहरीकरण प्रोजेक्ट में 120 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं, जो कि पिछली बार फरवरी में मिले थे 80 करोड़ रुपए। 40 करोड़ रुपए की इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा इंदौर देवास उज्जैन दोहरीकरण के बचे हुए कार्यों के लिए पिछली बार मिले थे 50 करोड़ रुपए और लगभग उसमें 10 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। 40 करोड़ रुपए हाल ही में आवंटित हुए दिखाया दे रहा है। वहीं एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा जो चल रहा है वह है समाख्याली गांधी धाम 4 लाइनों का निर्माण। 100 करोड़ रुपए हमें फरवरी में आवंटित हुए थे, जिसको कि घटाकर करीब 25 करोड़ कर दिया गया। 75 करोड़ रुपए की कटौती इसमें की गई है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहा है पश्चिम रेलवे का आनंद गोधरा दोहरीकरण, इसमें 20 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है जुलाई में, जो कि पूर्व में 50 करोड़ रुपए फरवरी में देखने में आया था। इसके अलावा वटवा अहमदाबाद साबरमती चौथी लाइन के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे फरवरी में और इसको घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है हमारे जो मुख्य बजट है इसमें। इनके अलावा एक और प्रमुख परियोजना है विरमगाम समाख्याली दोहरीकरण का पिछला बजट फरवरी में प्राप्त हुआ था 30 करोड़ रुपए, जिसको 27 करोड़ रुपए बढ़ाकर 57 करोड़ रुपए इस बजट में कर दिया गया। दोस्तों अब चर्चा करेंगे नई लाइनों की परियोजनाओं के बारे में। पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में बहुत सारी परियोजनाएं हमारे मध्य प्रदेश राज्य और गुजरात राज्य में चल रही है, जिसके लिए विभिन्न बजटों की मदों में भारी कमी वृद्धि देखी गई है। सबसे पहले चर्चा करते हैं दाहोद इंदौर परियोजना के बारे में। तो इसको 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे फरवरी के अंतरिम बजट में, जिसमें कि वृद्धि करते हुए अब इसको कर दिया गया है 800 करोड़ रुपए। तो यह एक बहुत ही अच्छी बात इस परियोजना के बारे में निकलकर सामने आ रही है। हमने कल इसके बारे में एक ड्रोन वीडियो अपडेट डाली थी इसके टीही से लगा के सागौर सेक्शन की। आशा है आप सभी ने वह वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसको तुरंत आप देख सकते, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण परियोजना छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन के बजट में कटौती कर दी गई है। इसके केवल कुछ ही हिस्सों में कार्य चल रहा है, इस वजह से यह बजट में कटौती की गई है। 350 करोड़ रुपए फरवरी में आवंटित हुए थे, जिसको कि घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि 150 करोड़ रुपए की वृद्धि इस परियोजना के कार्यों में की गई है। एक बहुत ही छोटे हिस्से में कार्य चल रहे हैं और 200 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से जो बचा हुआ कार्य है, जहां पर अभी वन मंजूरी प्राप्त हो चुकी है और टांडा से आगे लगा के जामनिया का जो सेक्शन है उसमें जो कार्य किए जाने हैं उसके लिए बजट पर्याप्त नजर आ रहा है। भीमनाथ धोलेरा लॉजिस्टिक हब के बीच में 23 किलोमीटर की नई रेल लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पिछला जो प्राप्त हुआ था वही बरकरार रखा गया है। वहीं गैरतपुर सानंद बोटाद अहमदाबाद के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का जो सर्कल बनाया जाना है उसके लिए 200 करोड़ रुपए फरवरी में आवंटित हुए थे, उसको घटाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं बंदरगाहों की नई संपर्क लाइन के लिए 80 करोड़ बजट को बरकरार रखा गया है। तो दोस्तों यह थी हमारी नई लाइनों के बारे में पश्चिम रेलवे की जानकारी। इसके बाद बात करते हैं आमान परिवर्तन परियोजनाओं के बारे में। तो राजकोट वेरावल वंश जलिया जेतलसर शाहपुर सराड़िया के
विभिन्न कार्यों के साथ साथ सोमनाथ कोडिनार के कार्यों के लिए 1000 रुपये मात्र आवंटित वापस किए गए हैं। पूर्व में यह बजट दिखाया जा रहा था 10 करोड़ रुपए की राशि का, तो 1000 रुपये उसको कर दिया गया, यानी कि अभी रेलवे का विचार इसका मान परिवर्तन करने के लिए नहीं है। वहीं भिलड़ी विरमगाम मेहसाना तारंगा हिल के बचे हुए कार्यों के लिए जो राशि आवंटित हुई है उसको 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए इस बजट में कर दिया गया है। रतलाम, महू, खंडवा, अकोला महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन के कार्यों के लिए बजट में भारी कटौती की गई है। पूर्व में यह बजट था लगभग 910 करोड़ रुपए, जो कि घटाकर कर दिया गया है 700 करोड़ रुपए। इस परियोजना के लिए भी पुराने बजट में उपयोग ना करने की वजह से यह कटौती की गई है। एक निराश कर देने वाली खबर आ रही है, क्योंकि कई विवादों में यह परियोजना घिरी हुई है और हम विभिन्न समय पर आपको इसकी जानकारी देते आ रहे हैं। अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर के बचे हुए कार्यों, मोडासा शामलाजी रोड नई लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट को बरकरार रखा गया है। भुज नलिया से वायोर विस्तार आमान परिवर्तन सहित विस्तार परियोजना में एक निराशा की खबर है। 350 करोड़ रुपए का जो बजट आवंटित किया गया था उसको घटाकर मात्र 30 करोड़ रुपए कर दिया गया। 320 करोड़ रुपए की भारी कटौती इसमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा मियागाम, करजन, दभोई, समलाया विद्युतीकरण सहित आमान परिवर्तन परियोजना के कार्यों के लिए बजट में वृद्धि देखी गई है। यह बजट पूर्व में था 225 करोड़ रुपए के आसपास और इसको बढ़ाकर 275 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ढसा, जेतलसर, अहमदाबाद, बोटाद को केवल 1000 रुपये नॉमिनल राशि मिली, क्योंकि यह कार्य पूरा हो चुका है। वहीं अहमदाबाद मेहसाना आमान परिवर्तन के बचे कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पिछले बजट में 12 करोड़ रुपए राशि थी। कलोल, कडी, कटोसन आमान परिवर्तन के लिए 100 करोड़ रुपए फरवरी में मिले थे, जिसको कि 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है जुलाई में। अदराज, मोती, बीजापुर आमान परिवर्तन, बीजापुर अमलियासान आमान परिवर्तन को 50 करोड़ रुपए की राशि जुलाई के बजटों में आवंटित हुई है, जबकि इनको पूर्व में क्रमशः कलोल, कडी, कटोसन को 100 करोड़ रुपए, अदराज, मोती, बीजापुर को 150 करोड़ रुपए, बीजापुर अमलियासन को 150 करोड़ रुपए की बजट राशि आवंटित हुई थी, तो इनकी राशियों में कटौती की गई है। वहीं खिजड़िया, अमरेली के बजट में वृद्धि देखी गई है। 10 करोड़ रुपए फरवरी में मिले थे और इस बजट में 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित हुई है। सामनी, जंबूसर आमान परिवर्तन को 120 करोड़ रुपए जुलाई के बजट में आवंटित हुए हैं, जो कि फरवरी में भी प्राप्त हुए थे। जंबूसर विश्वामित्री को 1000 करोड़ रुपए की राशि फरवरी में आवंटित हुई थी, जिसको कि अब संशोधित करके 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। समलाया, टिम्बा रोड को 50 करोड़ रुपए जुलाई के बजट में आवंटित हुए दिखा रहा है, जबकि यह पूर्व में 90 करोड़ की राशि थी। नाडियाद, पेटलाद आमान परिवर्तन को फरवरी में 90 करोड़ रुपए मिले थे और जिसको कि कम करके 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 70 करोड़ रुपए की यह राशि कम कर दी गई है। पेटलाद, भद्रन आमान परिवर्तन को 40 करोड़ रुपए हमारे इस बजट में प्राप्त हुए दिखा रहा है, जो कि पूर्व में 90 करोड़ रुपए फरवरी में मिले थे। दभोई, चांदोड़, केवड़िया विस्तार के बचे हुए कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए फरवरी में मिले थे, जो कि 12 करोड़ रुपए अब कर दिए गए हैं। हिम्मतनगर, खेड़, ब्रह्मा आमान परिवर्तन कार्यों के लिए 90 करोड़ रुपए की आवंटित राशि फरवरी में मिली थी, जिसको कि बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया गया। इन सब के अलावा विभिन्न आमान परिवर्तन कार्यों के लिए 161 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए हैं, जो कि पूर्व में 150 करोड़ फरवरी में थे। 11 करोड़ रुपए की वृद्धि है। मियागाम, चरोंडा आमान परिवर्तन की जो राशि 20 करोड़ थी उसको बरकरार रखा गया 20 करोड़ रुपए के साथ। जंबूसर, कवि आमान परिवर्तन के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, वह बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कोसांबा, उमरपाड़ा के लिए मात्र 20 करोड़ रुपए फरवरी में मिले थे, उसको बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए कर दिया गया है। महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन है। चोरंडा, मोटी करोड़ को 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, हमारे बजट में फरवरी वाले ही बरकरार रखे गए हैं। तो दोस्तों, यह आमान परिवर्तन लाइनों की महत्वपूर्ण जानकारी है। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों में राशि कम हुई है, कई में बढ़ाई गई है, तो निश्चित तौर पर इससे विभिन्न प्रोजेक्टों की गति पर असर पड़ेगा। जैसा कि हमने पूर्व में बताया है, बजट में कमी का एक प्रमुख कारण है वर्तमान में प्रोजेक्टों की गति और पुराने बजट का इम्प्लीमेंटेशन एक प्रमुख कारण बजटों में कमी का
दिखाई दे रहा है। कुछ प्रमुख प्रोजेक्टों पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहे। अन्य जोनों की जो पिंक बुक है उनका विश्लेषण भी जल्दी ही आ रहा है, क्योंकि यह आंकड़ों को और छांटने में थोड़ा सा समय लगता है, साथ ही एडिटिंग में भी समय लगता है। और इस वीडियो की एडिटिंग में यदि कोई आंकड़ों में कमी या फिर समझने में समस्या आती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसको देखते हुए आप सभी का सहयोग हम अपेक्षित रखते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।